मैं डॉक्टर ज़ुरार अहमद, सीनियर कंसल्टेंट चाइल्ड एंड न्यूनेटल डिसीज। आयुष्मान के मरीज आ भी रहे हैं और उनका मुफ्त इलाज हम लोग कर रहे हैं। सारी सुविधाएं, लगभग सारी सुविधाएं जो है हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है, जहां जन जन को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नाजमा हॉस्पिटल नियर पुलिस चौकी मिल्लत नगर अराजी बाग आजमगढ़ ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अस्पताल में अब आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध है। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि आयुष्मान कार्ड धारकों को किसी भी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा, चाहे वो सामान्य रोग हो या गंभीर ऑपरेशन से जुड़ा मामला। सभी मरीजों का संपूर्ण उपचार आयुष्मान कार्ड से कवर किया जाएगा। डॉक्टर ज़ुरार अहमद, सीनियर कंसल्टेंट चाइल्ड एंड न्यूनेटल डिजीजेस ने बताया कि नाजमा हॉस्पिटल का मकसद आम जनता को सस्ती और सुलभ चिकित्सा सुविधा प्रदान करना है। आयुष्मान भारत योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे गरीब और जरूरतमंद मरीज बिना किसी आर्थिक बोझ के इलाज प्राप्त कर सकेंगे। अस्पताल ने यह भी स्पष्ट किया कि आयुष्मान कार्ड से न केवल बच्चों और महिलाओं की बीमारियों का इलाज किया जाता है, बल्कि हर उम्र और हर प्रकार की स्वास्थ्य समस्या का समाधान यहां पूरी तरह निःशुल्क संभव है। नाजमा हॉस्पिटल का ये कदम आजमगढ़ समेत आसपास के इलाकों के हजारों परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। अब किसी भी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए मरीजों को बड़े खर्च की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। मैं डॉक्टर ज़ुरार अहमद, सीनियर कंसल्टेंट चाइल्ड एंड न्यूनेटल डिसीज। हाँ, आयुष्मान के मरीज आ भी रहे हैं और उनका मुफ्त इलाज हम लोग कर रहे हैं। सारी सुविधाएं, लगभग सारी सुविधाएं जो है हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, हम देखते हैं कि असली गुजा तो माँ का दूध है बच्चों के बेबी कितना भी अच्छी कंडीशन में डिलीवर्ड हो, लेकिन उसको रूटीन चेकअप जरूर करा देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम लोगों के पास ऐसे भी बच्चे आए हैं जिनका ऑपरेशन भी हमारे हॉस्पिटल में हुआ है कि बच्चे का टट्टी का रास्ता नहीं था, दूध पिलाने के बाद पेट में काफी सूजन हो गई, जिसकी वजह से एक दो बच्चों को आंतों में छेद भी हो गया, इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो गया। तो डबल ऑपरेशन की वजह से बच्चों को काफी दिक्कत होती है, गार्जियन को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अगर जो भी बच्चा है, बच्चों को फीड देने से पहले अगर कंजेनाइटल एनोमली वगैरह हम रूल आउट कर लेते हैं, तो इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बच्चों को जो आगे कॉम्प्लिकेशन होनी है वो कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है, और उससे बच्चों को रिकवरी जल्दी हो जाती है। और इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे भी पैदा होते हैं जिनमें खाने वाली नली, सांस वाली नली आपस में जुड़ी रहती है। अगर बच्चों को हमने पैदा होने के तुरंत बाद अगर हमने दूध पिला दिया, तो दूध वो फेफड़े की नली में फेफड़े के अंदर जा करके बच्चों को सांस में काफी दिक्कत कर देते हैं। कभी कभी ऐसे बच्चों को हमने देखा है कि वो ऑन द वे ही एक्सपायर कर जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते इतना भी वक्त नहीं देते कि बच्चों को हम उनका ट्रीटमेंट दे सकें। तो इस तरह से कई सारे बच्चे एक्सपायर भी हो चुके हैं। हम लोगों का अभी पीडियाट्रिक सेक्टर में काम करते हुए मोर देन 20 ईयर्स हो गया, और जो हम लोगों के यहाँ डॉक्टर्स की टीम है, डॉक्टर अब्दुल्ला इम्तियाज, डॉक्टर जफर तारिक, डॉक्टर ज़ुरार अहमद, बाकी कुछ और भी हमारे डॉक्टर्स हैं यहाँ पर। तो जो भी पेशेंट्स, जो भी बच्चे हम लोगों के यहाँ क्रिटिकल कंडीशन में आए ऑन टाइम, जिनको हम लोगों ने टाइम पर वेंटिलेटर मशीन पे डाला, सीपैप मशीन पे डाला, अगर टाइम पर अगर बच्चों का ट्रीटमेंट मिल जाए तो उनका रिकवरी का बहुत ज्यादा चांसेस है, और कॉम्प्लिकेशन होने के बाद सर्वाइवल का काफी चांसेस कम हो जाता है, चाहे कितना भी एफर्ट्स हम कर लें। तो हमारा यही संदेश है। अच्छा, हम देखते हैं कि असली गुजा तो माँ का दूध है बच्चों को जी बोलते हैं जी। तो देखिए, औरतें बड़ी लापरवाही करती हैं, माँ का दूध नहीं, हम लोगों के पास जो भी बच्चे टाइम पर आ जाते हैं, और दूसरी चीज ये है कि जो भी बच्चे हम लोगों के एनआईसीयू में से डिस्चार्ज होकर के जाते हैं, और मदर को खासतौर से या गार्जियन को हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिए बच्चा आपका है और आपको अपना फीड देना है, क्योंकि माँ की फीड देने से बच्चों में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी इन्फेक्शन से बच्चे बचते हैं, क्योंकि माँ के दूध के अंदर इम्यूनोग्लोबिन एम, इम्यूनोग्लोबिन जी, आईजीजी एम, आईजीए, सारे जो इम्यूनोग्लोबिन होते हैं जो बच्चों को इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन देते हैं। जबकि फार्मूला मिल्क है या फार्मूला मिल्क है जो बच्चों को डब्बे का दूध हम लोग देते हैं, उसके अंदर जो है ये सारी इम्यूनोग्लोबिन ना होने की वजह से बच्चे अक्सर जो है डायरिया, निमोनिया या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अलग अलग बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो हमारा मशवरा यही है कि अगर बच्चा डिलीवर होता है तो माँ को कम से कम 6 महीने तक अपना फीड कराना चाहिए, और अगर फीड पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। कुछ दवाइयाँ आती हैं लैक्टेशन के लिए,
और उस दवा का प्रयोग करना चाहिए। खाने पीने में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेने से भी दूध का प्रोडक्शन ठीक ठाक रहता है, तो गायनिकोलॉजिस्ट से सलाह जरूर करना चाहिए।